नमस्कार। आध्यात्मिक चैनल नीरवनाद में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गीता रूपी अमृत का सार, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 5वां अध्यायः। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन ने पूछा, कभी आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्मयोग की। कुछ एक ही कहिए जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। देखिए, अर्जुन स्वयं का कल्याण चाहता था, इसीलिए भगवान से सारा ज्ञान समझने की कोशिश कर रहा था। अब श्री कृष्ण जी उत्तर में कहते हैं कि ज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर अच्छे कर्म किए तो मन को एक तरह की खुशी सी मिलती है जो बहुत समय टिकती है और वह हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। बुरे कर्म हमें दुर्भावना की ओर ले जाते हैं और ज्ञान से भी दूर करते हैं। तो इस तरह से सांख्य और योग एक ही है, क्योंकि दोनों ही हमें परमात्मा तत्व तक पहुंचाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा जिसने चित्त शुद्धि कर ली है, इंद्रियों को जीत लिया है, वह सारे भूत मात्र में स्वयं को देखता है, यानी दूसरे का दर्द समझता है। वह कर्म करके भी कमल पत्र पर स्थित जल की तरह अलिप्त रहता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। हर मनुष्य सारी जिंदगी शांति की आस में उधेड़ बुन में लगा रहता है। ईश्वर किसी के कर्मों की रचना नहीं करता। हर व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और कर्म का परिणाम भी उसे ही पाप और पुण्य के रूप में स्वयं भुगतना पड़ता है। अब कहते हैं कि जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उन्हें ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा तत्व स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा साबुन है जिससे हर गंदगी धुल जाती है। ढूंढते रह जाओगे, कोई दाग नहीं मिलेगा। फिर स्थिर बुद्धि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि स्पर्श से होने वाले सुख और दुख आते जाते हैं, जो उनसे विचलित नहीं होता है, और काम यानी इच्छा और क्रोध यानी इच्छा पूर्ति न होने से उत्पन्न होने वाली खीज, दोनों को ही छोड़ देता है। वह युक्त है और सुखी है, जो आत्मा में ही प्रसन्न है, आत्म ज्योति है। वह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने की पात्रता रखता है। फिर से कहते हैं, वह सारे भूत मात्र के हित में रत रहता है। उसके बाद यति का वर्णन है, जिसने अपना चित्त यत यानी कंट्रोल में रखा है। उसके अंतःचक्षु खुल जाते हैं। देखिए, जब मन बाहर भटकना बंद कर देता है, तब मनन शुरू होता है। उसे ही मुनि कहते हैं। जिनके काम क्रोध लोभ छूटे हुए हैं, वे मोक्ष परायण मुनि हमेशा मुक्त ही हैं। और मुझे सारे लोकों का महेश्वर और सर्वभूत मात्र का सुहृद जानकर मेरी शांति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को नमन। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः।